नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधा एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सभी की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। पछतावा या फिर अनुशासन। हम सब ने कभी ना कभी अपने अंदर उस छुपी हुई क्षमता को महसूस किया है ना? वो एक अजीब सी चुभन होती है जब लगता है कि हम जितना कर सकते हैं उससे बहुत कम कर रहे हैं। आज हम इसी एहसास की पूरी गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, हमारे अंदर हमेशा एक आवाज चलती रहती है। वो आवाज जो लगातार कहती है और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ज्यादातर समय हम इसे अनसुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी पुरानी सोच के पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ने के लिए है। हम समझेंगे कि इस आवाज को दबाने का असली नतीजा क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं रोज के उस अपराध बोध की, भटकाव के इस लूप से बाहर कैसे निकले। इसे जरा ऐसे समझिए, ये हमारा रोज का रूटीन बन चुका है। सुबह नींद खुलती है 0 मिनट और हाथ सीधा मोबाइल पर। फिर 5 मिनट बाद लगता है कि चलो यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए रील्स देख लेते हैं, और बस देखते ही देखते पूरे 60 मिनट यानी एक कीमती घंटा सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल करने में उड़ जाता है। और दिन के अंत में क्या बचता है? सिर्फ अपराध बोध, एक बाहरी गिल्ट और कल से पक्का काम शुरू करने के खोखले वादे। सच तो ये है कि जब भी काम थोड़ा मुश्किल या बोरिंग लगता है तो हमारा दिमाग ऐसे ही बचने का रास्ता ढूंढ लेता है। अब आते हैं 5 साल के पछतावे पर। यानी अगर हम ऐसे ही रुके रहे तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। जरा इमेजिन कीजिए, आज से 5 साल बाद की तस्वीर। वही कमरा है, वही पुरानी सोच, वही सारी समस्याएं। लेकिन एक चीज बदल गई है, अब समय और भी कम बचा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही डरावनी तस्वीर है। अपने जीवन के पूरे 5 साल आगे जाकर देखना कि कुछ भी नहीं बदला, बस पछतावा और बड़ा हो गया है। ये किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। और पता है, हम अक्सर एक बहुत बड़ी सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। अवसर और मौके, ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जिंदगी में कभी कभार ही दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन बहाने, वो तो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हमारे पास मौजूद हैं। और हम इंसान अक्सर उसी चीज को चुन लेते हैं जो सबसे आसानी से मिल जाए, यानी हमारे रोज के बहाने। तो अब बात करते हैं प्रेरणा और अनुशासन के बारे में। आगे बढ़ने की असली सच्चाई क्या है? अब समय आ गया है कि सिर्फ सपने देखने की आदत को छोड़कर कुछ असल में बनाने की मानसिकता अपनाई जाए। एक तरफ वो लोग हैं जो हर वक्त बस मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि कोई सही समय आएगा और हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। और दूसरी तरफ है अनुशासन बनाना। भले ही शुरुआत परफेक्ट ना हो, फिर भी शुरू कर देना और मुश्किल रास्तों का डटकर सामना करना। हमेशा पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार करना, ये सच में एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जीतने वाले कभी सही समय का इंतजार नहीं करते, वो बस शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। कोई भी कभी पूरी तरह से तैयार नहीं होता, इंसान को तैयार बनना पड़ता है। मतलब परफेक्ट टाइमिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें खुद उस पल को परफेक्ट बनाना होता है। पूरी तैयारी कभी भी काम शुरू करने से पहले नहीं आती, बल्कि वो तो काम करते करते रास्ते में ही सीखी जाती है। तो अब आते हैं विकास के रास्ते पर, रोजमर्रा के अनुशासन की आदतें और वो छोटे छोटे कदम जो असली में काम आते हैं। हमने समस्या तो समझ ली, लेकिन अब इस स्क्रॉलिंग और टालमटोल के भंवर से बाहर कैसे आएं? इसके लिए एक बहुत ही साफ और काम करने लायक ब्लूप्रिंट है। विकास के लिए 3 बहुत ही विशिष्ट और छोटे कदम हैं। स्टेप 1, रोज अपना 1 घंटा पूरे फोकस के साथ डीप वर्क को दें, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। स्टेप 2, हर दिन किसी एक खास स्किल को बेहतर बनाने पर काम करें। और स्टेप 3, अपने किसी भी बड़े लक्ष्य की तरफ रोज कम से कम 1 कदम आगे जरूर बढ़ाएं। ये रोज की आदतें सुनने में शायद बहुत ही आम लगें, लेकिन यकीन मानिए, ग्रोथ और असली सफलता का इंजन यही छोटे कदम हैं। लेकिन अनुशासन की असलियत क्या है? देखिए, कोई भी जादुई छड़ी या शॉर्टकट नहीं होता। शुरुआत में ये छोटे कदम बहुत ही बोरिंग और नीरस लग सकते हैं, एकदम सच बात है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लगातार उठाए गए ये बोरिंग कदम ही आगे चलकर एक विशाल सफलता खड़ी करते हैं। इन आदतों को रोज दोहराना ही जिंदगी में एक जबरदस्त मोमेंटम बनाने का इकलौता यथार्थवादी तरीका है। अब बारी है अंतिम निर्णय की, अपने अंदर की उस लड़ाई का सामना करने की। इन सारे व्यवहारिक कदमों को जानने के बाद अब असली लड़ाई हमारे ही अंदर है।
क्या रोज के इस जंग में हमारा डर जीत जाएगा या फिर हमारे सपने की जीत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे रोज के अंदरूनी संघर्ष को बिल्कुल सामने लाकर रख देता है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि कई बार हम बिना लड़े ही अपने डर को जीतने देते हैं। यहाँ समय के दबाव को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समय रुकने वाला नहीं है, वो बेरहमी से गुजर रहा है। उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ वाले लोग, हमारे दोस्त स्पष्ट रूप से आगे निकलते जा रहे हैं। और इन सब के बीच जो सबसे तकलीफ देने वाला एहसास होता है ना, वो ये है कि काश मैं भी ये कर सकता था। जब हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं और खुद को उसी जगह पर खड़ा पाते हैं, तो ये एहसास जिंदगी का सबसे गहरा पछतावा बन जाता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अंतिम फैसले पर। आज ही अपना सही पल बनाने का फैसला। हम यहाँ सही दिन के उस पुराने विचार को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहे हैं। कदम उठाने की एक बहुत ही बिना फिल्टर वाली सच्चाई है। स्टेप 1, उठ खड़े होइए। स्टेप 2, बिना ज्यादा सोचे तुरंत शुरुआत कीजिए। स्टेप 3, विफलता का सामना कीजिए, जो कि होना तय है। स्टेप 4, उस विफलता के बाद फिर से उठिए। और स्टेप 5, कभी भी आगे बढ़ना मत छोड़िए। सफलता कोई सीधी सड़क नहीं है, ये तो बार बार कोशिश करने और बार बार गिरने के एक चक्र से ही निकल कर आती है। अगर आज बदलाव नहीं आता तो कभी कुछ नहीं बदलेगा, ये बात बिल्कुल साफ है। इस विनाशकारी चक्र को केवल आज और अभी अनुशासित होकर ही तोड़ा जा सकता है। अगर हमने कल का इंतजार किया तो समझ लीजिए कि हम वापस उसी पुराने लूप में फंसने जा रहे हैं। और अंत में बस एक ही बात, इफ नॉट नाउ नेवर, यानी अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये एक छोटा सा वाक्य इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। क्या वो जरूरी कदम आज उठाया जाएगा या फिर पूरी उम्र उसी पछतावे के बोझ तले गुजार दी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।